प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हमेशा की तरह पढ़ाई के लिए उतने ही उत्सुक होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की इस सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बिना टाइम गवाए आए मेरे प्यारे बच्चों, हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। आइए देखो, आज का क्वेश्चन है, इस लेक्चर का क्वेश्चन है, गाउस नियम पर आधारित है। गाउस नियम पर आधारित है बच्चों, गाउस नियम पर आधारित यह है क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, गाउस नियम पर आधारित यह क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? गाउस नियम द्वारा एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, गौर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक चादर है, सीट है। क्या कहना चाह रहा है ये? प्लेन सीट कैसी है? इनफाइनाइट है। सीट यानी अपने जो नोटबुक होती है उसका जो पेपर होता है उसे सीट ही तो बोलते हैं। थोड़ी सी थिक हो तो सीट कहलाती है, ठीक है। सीट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। बच्चों, कितनी बार पूछा गया है आप देख चुके होंगे, 9 में, 13 में, 15 में, 19 में, 22 में, 24 में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहने का मतलब है ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसको छोड़ना नहीं है, इसका पोस्टमार्टम कर देना है। आइए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एक जो नेसेसरी डायग्राम्स हैं उनको बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये एक सीट बना लेते हैं। इस सीट को कहा गया है कि ये क्या है? अनंत समतल चादर है, यानी ये इनफाइनाइट डायमेंशन में इधर भी है, इधर भी है, ऊपर की ओर भी है। सीट है तो ऑब्वियसली एक समतल में है, यानी इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, ठीक है। अब ये जो सीट है, इस सीट का मैं क्षेत्रफल बोल देता हूं प्यारे बच्चों, कुल क्षेत्रफल बोल देता हूं, सपोज ए है, ठीक है। और ये क्या है? आवेशित है, गौर करिएगा, यानी इसके ऊपर क्या है? आवेश है। आवेश समान रूप से आवेश बटा हुआ है। अब देखिए किस प्रकार हम एक अनंत समतल चादर जो आवेशित है उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र पता करना चाहते हैं। हमारे पास तरीका क्या होगा? क्या हमारे पास कोई एक सिंपलेस्ट मेथड है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं? कि सर हमारे पास है, गाउस सर ने हमें बताया था, गाउस सर की एप्लीकेशन है ये। गाउस सर ने क्या बताया था कि आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे चार्ज सिस्टम को, ऐसे चार्ज बॉडी को आप एक ऐसे काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ में आप उसको कैद कर लीजिए, और जिससे ये सारा का सारा आवेश सम्मित रूप से ढका जाए, तो हम उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कहीं पर भी, जहां भी आपको जरूरत है, उसको आप आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। आइए इस आवेशित, इस बॉडी को, आवेशित अनंत समतल चादर को हम कैद करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बताइए इसको ढकने के लिए कैसी पृष्ठ की कल्पना करें प्यारे बच्चों? तो यहां पर हम दो तरीके अपना सकते हैं। या तो हम यहां पर क्या कर लें, एक यहां पर हम एक सिलेंडर, बेलनाकार आकृति ले लें, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ले लें, और इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं और इसका त्रिज्या बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब इसकी त्रिज्या बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पूरा का पूरा क्या कर लेगा? इसको कवर कर लेगा। यानी आप देख सकते हो हमारे पास एक नोटबुक है, नोटबुक का पेपर है, और उस पेपर को यानी सीट को ढकने के लिए हम क्या करते हैं? एक बेलनाकार शेप में, जैसे आप कह सकते हो कि हम इस प्रकार उसको ऐसे ढकने का प्रयास करें, तो क्या होगा? ये पूरी की पूरी जो सीट है, यानी इसकी रेडियस बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो ये पूरी की पूरी सीट जो होगी बच्चों, वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। तो क्या चार्ज, इसके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो चार्ज है, यानी इस बॉडी पर जो चार्ज आया है, यानी समतल चादर पर जो चार्ज आया है, वो चार्ज एक ही तरफ रहने वाला है, क्योंकि सीट के कितने हिस्से होते हैं बच्चों? सीट, जैसे आपके पास ये सामने ये सीट रही, इस सीट में एक हिस्सा इधर का, एक हिस्सा इधर का, इसको मैंने ऐसे रखा है, ठीक है।
ये 3D डायग्राम है, 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे इसे थोड़ा तिरछा दिखाना पड़ेगा। अब मैंने जैसे ये शीट ले ली, अब इस शीट को मैंने चार्ज किया यानी मैंने इसको मेरे बालों पर ऐसे रब किया है या फिर किसी भी मेथड से हमने इसको चार्ज कर लिया है। तो चार्ज बताइए क्या इधर रहेगा या इधर भी आएगा? बताओ चार्ज किधर होगा? देखिए गौर करने वाली बात है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये आपको सीधा सीधा हिंट नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या है, अनंत समतल चादर। ये ऐसे नहीं लिखा है, ये चालक है या कुचालक है, गौर करिएगा। इसीलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको गलत करा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता, उन्होंने सीट पढ़ी चालक पट्टिका। देखो इसको नाम क्या क्या लिया जा सकता है, सीट, प्लेट, हिंदी में बोले तो चादर, पट्टिका, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। चालक पट्टिका हो, कुचालक पट्टिका हो, हम सभी ने पढ़े हैं। अब चालक पट्टिका की बात करें या कुचालक पट्टिका की बात करें तो दोनों में अंतर है, आप सभी ने जाना है। यदि ये चालक पट्टिका होती तो आवेश एक ही तरफ होता, क्योंकि वो एक चालक है, वो उसके अंदर यदि आवेश दिए जाएंगे तो उनको वापस धकेला जाएगा। परंतु ये कुचालक है, इसलिए जो भी आवेश दोगे वापस खींचता जाएगा, अपने अंदर समाहित करता जाएगा। तो इधर से आवेश दो तो उधर तक भी पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आवेश दिया जाएगा तो वो आवेश इसके दोनों साइड में, यानी इधर भी और इसके पीछे की साइड में भी। अब उस पीछे वाले आवेश को ढकने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर भी गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। जैसे आपने एक ऐसा बेलन बना लिया, अब ये बेलनाकार आकृति क्या करेगी बच्चों, इस बेलनाकार आकृति से इसको इधर भी ढक लिया और इसको इधर भी ढक लिया। अब इसकी त्रिज्या बढ़ाते जाओ, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये पूरी शीट को क्या कर लेगा बच्चों, कवर कर लेगा, ठीक है। आइए चलो इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, यानी इधर भी मुझे क्या करना है, इधर भी मुझे गाउसियन पृष्ठ की क्या करनी है, कल्पना करनी है। सेम त्रिज्या का, क्योंकि क्षेत्रफल दोनों दिशाओं में क्या है, यानी आपको मालूम है कि ये जो सीट है, इस सीट का क्षेत्रफल आप इधर की बात करो चाहे इधर की बात करो, दोनों तरफ क्या है, सेम ही है। यानी जितनी लंबाई इधर है उतनी ही लंबाई इधर है, जितनी चौड़ाई इधर है उतनी चौड़ाई इधर है, यानी इसका क्षेत्रफल समान रहने वाला है। अब देखिए, अब मैं यहां पर बात करता हूं, ये जो गाउसियन पृष्ठ है ये क्या है बच्चों, गाउसियन पृष्ठ। कैसी है, काल्पनिक है। गाउसियन पृष्ठ कैसी है बच्चों, काल्पनिक है। इस काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ में कितने पृष्ठ हैं, कितने पृष्ठ हैं, जैसे एक ये पृष्ठ, इसको मैं बोल देता हूं S1 सदिश। एक ये वक्राकार पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल S2। एक ये वर्ताकार पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल S3। प्लस आवेश है बच्चों, तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस के बाहर की ओर होती है, आप सभी को पता ही है। तो इस प्लस के कारण क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। इस प्लस के कारण यहां पर बात करें तो, क्योंकि आवेश इधर भी है और इधर भी है, गौर करिएगा, तो इधर वाला आवेश भी बाहर की तरफ जाने का प्रयास करेगा, तो विद्युत क्षेत्र यहां पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी विद्युत E और S2 एक दूसरे क्या है, 90 डिग्री कोण पर है, और E और S1 कितना है, 0 डिग्री कोण पर है। आई बात क्लियर होगी, समझ में आ गया आप सभी को। चलो तो बेटे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस एप्लीकेशन में, यानी हम यहां पर क्या लगाते हैं, गाउसियन। तो सबसे पहले आप किस तरह से लिखोगे इसका हल, माना ए क्षेत्रफल की एक आवेशित अनंत समतल चादर पर कैपिटल Q आवेश है।
अतः पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाएगा बेटे? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसको इक्वेशन क्या बोल दो? एक। अब क्या करते हैं? गाउस का नियम लगाते हैं। गाउस के नियम से, जो गाउस के नियम की एप्लीकेशन है, अदरवाइज तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात ये, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है बच्चों? बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कुल विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उसके इक्वल होता है। आई बात समझ में? चलो तो हम इसको आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलो तो बच्चों आगे की ओर इसको बढ़ाते हैं। तो हमने देखा गाउस के नियम से। तो यहां पर बताइए, इस बंद काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक बंद पृष्ठ कौन सी है? एक ये पूरा का पूरा सिलेंडर, बेलन। इसमें कितनी पृष्ठ है? इसमें S1 पृष्ठ भी है, S2 भी है, S3 भी है। S1 और S2 तो है वर्ताकार, और S1 और S3 तो है वर्ताकार, सॉरी, और S2 क्या है? वक्राकार पृष्ठ है। यानी आप समझ रहे होंगे कि ये मेरे पास एक बेलन है, और इस बेलन में हमारे को 3 प्रकार के पृष्ठ मिलेंगी। एक तो आप समझ रहे हो बेटे कि ये एक ऐसी वर्ताकार पृष्ठ है, एक वैसी वर्ताकार पृष्ठ इधर है, और एक ये वक्राकार पृष्ठ है, ये वक्राकार पृष्ठ। ठीक है, ऐसा पूरा घुमावदार। अब देखिए यहां पर इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। यानी S1 पृष्ठ, S1 पृष्ठ के लिए मैं क्या बोल दूं? E वेक्टर डॉट S1 वेक्टर। S2 पृष्ठ, इसको बंद काल्पनिक पृष्ठ बोल सकते हैं, प्लस E वेक्टर डॉट S3 वेक्टर बराबर कुल आवेश कितना लिखा हमने? Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, यह बताओ E और S1 दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा यहां पर कितना है? इसको मैं θ1 0 बोल दूं। θ1 का मान 0। यहां θ2 का मान कितना है? E और S2 के बीच 90 डिग्री, और यहां पर कितना है? यहाँ θ3, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ 0 है। चलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे? ES1 डॉट हटते ही क्या आता है? कोस थीटा। यहाँ E और S1 के बीच में कितना है? θ1। ES2 कोस θ2, ES3 कोस θ3 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। बताओ बेटे θ1 का मान कितना है? ES1 θ1 का मान है 0 डिग्री, राइट? 0 डिग्री। ES2 cos θ2 90 डिग्री। ES3 cos θ3, θ3 कितना है? 0 डिग्री बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। बच्चों cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। और cos 0 का मान पुनः हम कहें तो 1 होता है। यानी E बाहर ले सकते हैं, S1 का समाकलन, E बाहर ले सकते हैं, S3 का समाकलन बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। बताओ S1 को जोड़ते जोड़ते जोड़ते, S3 को जोड़ते 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 मुझे कौन सी पृष्ठ मिलने वाली है? बच्चों कौन सी पृष्ठ मिलने वाली है बताइए? मुझे ये पूरी की पूरी पृष्ठ मिलने वाली है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? A माना है मैंने, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा यानी E S1 का समाकलन भी S और S3 का समाकलन भी S बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। S या A, आपने यहाँ S बोला तो S, A बोला तो A। मैंने A लिया था क्या? हाँ A लिया था। तो यहाँ पर क्या बोल दो बेटे?
इसको ए बोल देता हूं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2EA, डॉट वगैरह मत लगा देना यहां पर। अब यहां से E को छोड़कर बाकी सारे उधर ले जाओ, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, E फाइंड आउट करना है। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और Q अपॉन A बेटे क्या लिख रखा है मैंने इक्वेशन 1 से, Q अपॉन A को मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन की बात करूं बच्चे, तो E सदिश इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एन कैप मतलब पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। विद्युत क्षेत्र कितना है, पृष्ठ के लंबवत है हमेशा। तो ये क्या है, अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी अब हमने गाउस के नियम की 2 एप्लीकेशन जान ली है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन हमने जाना गोलीय कोष, गोलीय कोष के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर। अंदर हमने देखा 0 होता है क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं होता है। पृष्ठ पर हम बात करें तो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, कैपिटल R स्क्वायर, और पृष्ठ के बाहर बात करें तो KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। आपसे वहां पर यदि पूछा जाए कि बताइए कि जो E और R है उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, यानी जैसे मैं वो टॉपिक है वहीं पर मैं बता देता हूं। जैसे यहां पर आप बात करें तो यहाँ बाहर, बाहर तो क्या था, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, वहां हमने C पॉइंट बोला था क्या, बाहर C पॉइंट बोला था, पृष्ठ पे KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये स्मॉल r स्क्वायर, और अंदर 0, ठीक है। यदि यहां पर इसको प्लॉट करने की बात आए R और E के बीच में, तो इस प्रकार होगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, और E और R के बीच की बात करें तो ये क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट मान होगा, पर ये R इक्वल टू R पर होगा तो एक निश्चित मान होगा, सॉरी। तो यहाँ R इक्वल टू R पर हमें एक निश्चित मान मिलेगा, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर ये हमेशा ही क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो पृष्ठ के बाहर की बात करें तो ये इस प्रकार होगा, और अंदर क्या होगा, 0 होगा, यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यानी पृष्ठ पर तो कांस्टेंट और आगे घटता हुआ डिस्टेंस के साथ जाएगा। तो ये हमने देखा था पहले एप्लीकेशन देखी थी, और एक एप्लीकेशन हमने अब जान ली, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो आपको नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए रीड करते हैं क्या ये पूछना चाह रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। बच्चे आपने इससे पहले मैंने जो टॉपिक आपको बताया है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके बारे में हमने डिटेल से जाना था, और गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र हमने डिस्कस भी किया है, उसको भी हमने अच्छे से देखा। तो इसको तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। अब हम जो करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र उत्पन्न कीजिए, और आप आवश्यक चित्र भी बनाइए। 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 4, 12, 14, 21 बहुत बार पूछा गया है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसा द्विध्रुव बनाते हैं। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है बच्चे, सबसे पहले हम ये जानते हैं विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे मेरे पास 2 आवेश है, ठीक है, एक प्लस क्यू आवेश, एक तो है प्लस क्यू आवेश, दूसरा है माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अब ये प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर है, यानी इस दूरी को मैं यदि 2a बोल दूं, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर है, तो ऐसे एक सिस्टम को, निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। जरूरी नहीं है ये दूरी अत्यल्प हो, ये दूरी कितनी भी हो सकती है, पर 2 आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत है, मान बराबर है, और एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे हैं, तो हम ऐसे निकाय को क्या कह सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि जैसे हमारे पास इसका एक जीता जागता उदाहरण हम कहें H2O में क्या होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है।
H प्लस OH माइनस। और ये क्या है, एक द्विध्रुव अणु है, तो इसमें ये द्विध्रुव निकाय की बात करते हैं। ठीक है, अब इस द्विध्रुव के कारण आपसे पूछा जाता है बच्चे कि बताइए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। आइए चलो डिस्कस करते हैं। विद्युत क्षेत्र कहां पर पूछा है, इंपॉर्टेंट बात ये है, अक्षीय रेखा पर। अक्ष कहां होती है, जो इन आवेशों को आपस में मिलाती है। तो अक्ष जो मिलाती है, इस पर स्थित कोई बिंदु है, वहां पर आपसे ये विद्युत क्षेत्र पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलो तो जैसे इस लाइन को मैं आगे की ओर बढ़ाऊं, ठीक है, ऐसे ही इस लाइन को मैं आगे की ओर बढ़ाऊं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी अक्ष हो जाएगी। इस अक्ष पर बच्चों, इस अक्ष पर कोई एक पॉइंट बना लेते हैं। सपोज यहां पर हमने एक पॉइंट बना लिया है, ये पॉइंट बोल दो आप कैपिटल ए, और इस पॉइंट पर आपसे विद्युत क्षेत्र पूछा गया है, तो हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, तो इसके केंद्र से, यानी इसका ये केंद्र है, इसको हम केंद्र बोल देंगे, ये यहां पर केंद्र है। ठीक है, किसका केंद्र है, द्विध्रुव का केंद्र, द्विध्रुव का केंद्र। ठीक है, द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r डिस्टेंस में बोल देता हूं सपोज, और स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु है, यानी अक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु है a, और इस बिंदु पर आपसे पूछा गया है कि बताइए इस निकाय के कारण, यानी जिसमें दो आवेश हैं जिनका परिमाण बराबर है, ध्रुवता विपरीत है, एक प्लस एक माइनस है, तो ऐसे निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमने क्या जाना था, चूंकि बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश स्मॉल q के कारण दूरी स्मॉल r पर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या पढ़ा था हमने, KQ बटे स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ r ले रखा है, तो आप यहाँ कुछ और दूसरा बोल दीजिए, इसको अक्ष बोल दीजिए, अक्ष डिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पर कितने बिंदु आवेश है, सबसे पहले तो आपको ये पहचान करनी है, हमारे पास जो निकाय है यानी द्विध्रुव, उसमें कितने आवेश है, दो आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश। चलो, प्लस क्यू आवेश से उस बिंदु की दूरी कितनी है पहले ये बताइए, यानी ये प्लस क्यू आवेश है, और इस प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है बच्चों, ये पूरी 2a है, इसकी आधी कितनी है, ये a है, और ये कितनी है r, तो इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगी, a प्लस r। और इस माइनस क्यू आवेश की दूरी कितनी है, ये पूरी r है, इसमें से ये इतना टुकड़ा यानी a जो है, इसको हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस a। तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं कि इसको भी क्या बोल देता हूं बच्चे, r प्लस a, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले a लिखो या r लिखो, ये r प्लस a बोल दिया मैंने, इसको r माइनस a बोल दिया। चलो इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं, यहाँ दो बिंदु आवेश है, आते हैं द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेश दोनों बिंदु आवेश कौन कौन से है बेटे, एक प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बटे, ई प्लस के कारण कितना हो जाएगा, के क्यू बटे डिस्टेंस कितनी है, r प्लस a का स्क्वायर।
अब आपको बात करनी है कि इसकी दिशा क्या है। प्लस के कारण आपको मालूम है हमेशा बाहर की ओर, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, इसको प्लस आर के बोल देना, इसको माइनस आर के, है ना, या बिंदु ए की ओर ऐसे बोल देता हूं। माइनस के कारण के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर बिंदु ए के विपरीत। अब क्या करना है, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो हम अब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाने वाले हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने क्या पढ़ा है, अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने क्या पढ़ा है कि कुल आवेश उस बिंदु पर, कुल विद्युत क्षेत्र सॉरी, वो प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, सदिश योग होता है। ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो ई ए सदिश क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसके कारण क्या है, ये बिंदु ए की ओर है और ये बिंदु ए के विपरीत है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बिंदु ए की ओर बनाने के लिए इसको माइनस बिंदु ए की ओर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर बिंदु ए की ओर। इसको ऐसे बोल सकते हैं, बिंदु ए की ओर माइनस के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। के क्यू यहाँ क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो एक बटे क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आसान सा तरीका क्या, यहाँ आपको लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने के लिए क्या कर दो, लघुत्तम आप सभी करते हो अच्छे से, दोनों नीचे वालों को क्या कर दो, अंश और हर, यानी हर जो है दोनों के, उसको क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो आर प्लस ए का स्क्वायर आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। यहां ऊपर क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो जब इसका डिवाइड किया तो क्या बचा, ये बचा केवल, ठीक है। तो यानी उसको यदि एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के साथ, यहाँ आर माइनस ए आर प्लस ए, इसमें आर माइनस ए का होल स्क्वायर का भाग देंगे तो आर प्लस ए बचेगा, उसको एक से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। साथ में गुणा क्या है, के क्यू बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, ई ए, ठीक है। और दिशा क्या हो जाएगी, ए की ओर, ठीक है। ए की ओर मतलब प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हुआ है। अब यहां पर के क्यू, ये क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए, माइनस ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए, बट्टे में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर है, ये अंदर ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, दोनों अंदर वालों को गुणा कर लो, घात दोनों की समान है तो उसको ऊपर रख दो। यहां से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, क्या हो गया, के क्यू माइनस 2 आर ए, और माइनस 2 आर ए क्या हो गया, माइनस का 4 आर ए, बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बन गया बेटे, ई ए, ठीक है। अब यहां पर देखो एक जुगाड़ क्या बना सकते हैं, इस 4 में से 2 को बाहर ले आओ, 2 वहां रख लो, आर को पीछे रख दो, तो क्या हो, लिख सकते हैं इसको
2 को इधर ले आए, माइनस को बाहर ले आए, के क्यू इंटू 2a साथ में r बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको क्या बोल सकते हैं बेटे? इसको बोल सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर। माइनस से प्लस यानी माइनस ए की ओर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? ये माइनस है और ए की ओर बोल सकते हैं इसको। तो इस माइनस को इसके साथ ले लो, तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 2kp वेक्टर बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये क्लियर आ जाता है। ठीक है, साथ में हाँ ऊपर आर भी है। ठीक है, ये अब इसको और आगे हम थोड़ा सा इसमें कंडीशंस लगा सकते हैं। बाकी ये इसका सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन इसका यही है। ई सदिश बराबर 2kp प्लस का ध्यान रखिएगा, प्लस 2kp सदिश r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम कुछ कंडीशंस लगाकर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं कि इस तरह से थोड़ा कंडीशन, यानी इन कंडीशंस के जरिए ही इसका कुछ सॉल्यूशन हमको मिल सकता है। तो वो कंडीशंस क्या है देखिए, जैसे मेरे को मिला ई सदिश ई ए सदिश बराबर 2kp सदिश बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साथ में आर। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या है? स्थिति यदि r का मान a से बहुत ज्यादा है तो आर स्क्वायर का मान तो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा ए स्क्वायर से, और आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। यानी हम अनिल अंबानी के सामने अपने आप को क्या मानते हैं? अमीर मानते हो, गरीब मानते हो? आपके सामने एक अनिल अंबानी बोल सकते हो, या दुनिया के बहुत बहुत अमीर आदमी आपके पास में बैठे हैं और आप वहां बड़ी बड़ी बातें करोगे कि मैं इससे अमीर हूं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? उसके सामने हमारे पास पैसे कुछ भी नहीं है, वो अरबों खरबों में खेलते हैं और हम हजारों में लाखों में खेलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इतना अंतर आता है। लाख हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, आप में से बहुत पैसे वाला तो करोड़ हो जाएंगे, पर वो तो अरबों खरबों में खेलते हैं मेरे दोस्त। तो आप कैसे तुलना कर पाओगे अपने आप की उनसे? आप किसी भी हाल में नहीं कर पाओगे, है ना? यदि उतने पैसे होते तो आप मेरे पास इस तरह से पढ़ रहे होते क्या? आप तो बहुत अमीर औलाद होती, आपको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, आप तो बिजनेस संभालते हैं, है ना? तो कहने का मतलब है बेटे, इसको हम क्या कर सकते हैं? फिजिक्स ऐसी कंडीशंस में क्या कर सकती है? उसको इग्नोर कर देती है। इग्नोर कर देती है इसका मतलब इसको वहां से हटा दो। तो इसको इग्नोर कर देगी तो क्या बन जाएगा? ये देखो, ई ए सदिश बराबर 2kp सदिश बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर भी आर। अब बताओ आर की घात कितनी होगी? 2 गुणा 2 4 होगी, 4 में से 1 काट दिया तो क्या बच गया? 2kp सदिश बटे आर की घात 3। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये एक द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आइए हम आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्ति की ओर ले जाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए और मेरे को गौर से सुना, क्योंकि ये सुनना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, मेरे से भी ज्यादा, है ना? मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट यही कि आपका कुछ भला हो जाए, आपको कुछ सफलता मिल जाए, आपको कुछ सहूलियत मिल जाए, यही मेरा एम है, मकसद है। तो आपसे सिर्फ मेरी गुजारिश ये रहती है कि आप आपके जैसे ही जो दोस्त हैं जिनको जरूरत है, वास्तव में जरूरत है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आप ज्यादा से ज्यादा इन लेक्चर्स को सुनने का, समझने का और सीखने का प्रयास करें। तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में सफलता से कोई नहीं रोक सकता, आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम इस सीरीज के अंदर मैं आपको ये डेफिनेटली बताता हूं कि आप अपना खुद का क्वेश्चन पेपर बनाने की कैपेबिलिटीज में आ जाओगे।
आप खुद का एक ऐसा पेपर डेवलप कर लोगे जिसमें से ही क्वेश्चन आपको 70-80% से अबव मिलने वाले हैं। अबव 80%, ये श्योर श्योर है, एकदम श्योर। समझ रहे हो? तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।